तो या पूरे बुल्ढाना ज़िले में मैक्सिमम आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आपको एक टिकट दिया जाए कि चलो रिजवान सौदागर साहब आपके पास में एक टिकट है और ये फ्री है, और आपको पूरी दुनिया के अंदर 2 जगह पे जाने का अगर मौका दिया जाए तो आप कहाँ पर जाना चाहोगे? और मौसम कौन सा अच्छा लगता है आपको? राहुल गांधी जी को आप क्या बताना चाहोगे? और शरद पवार जी प्रधानमंत्री साहब है, नरेंद्र मोदी साहब, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनको क्या सजेशन? जिला परिषद मेंबर है, अगर आप आमदार बनते हैं, इंशाल्लाह बन जाओगे, अगर आप बनते हैं तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमारे ज़िले के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको चेंज करना चाहिए या कुछ नया ऐड करना चाहिए या जो पुरानी चीज़ है उसको बदलना चाहिए? और आप एजुकेटेड हो, तो आपको आपका जो भी कार्यकाल रहा या अभी तक आपको कब पॉलिटिक्स में ऐसा एहसास हुआ कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? पॉलिटिक्स में एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, ये बात का एहसास तो बार बार होता, क्योंकि मेरी सोच तो ये है कि मैं जो पॉलिटिक्स में जो सक्सेस हुआ, हाँ। सिर्फ मेरे एजुकेशन के बल पर हुआ। अच्छा। और ख़ास बात ये थी कि मेरा पहले से जो मीडियम था पढ़ाई का वो मराठी था। अच्छा। तो मराठी का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मराठी पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और उसी वजह से मैं ज़्यादा डेवलप कर सका इसके अंदर। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसा है कि अगर आदमी अंगूठे छाप है तो आप उसको रोक नहीं सकते खड़े रहने के लिए या चुन के आने के लिए। बहुत से ऐसे भी लोग हुए हैं कि जो अंगूठे छाप थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी लीडरशिप करे। अच्छा। ये भी कई बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। वो थोड़ा बहुत शायद उनको वहाँ पर लगता हूँ एक आधी बार कि भाई अगर पढ़ाई अगर कर लेते वो चीज़ें समझने में आसानी होती करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो अच्छी लीडरशिप नहीं कर सकता, वो भी कर सकता, लेकिन एजुकेशन का होना ज़रूरी है उसमें। अच्छा। तो हमारे देश का पॉलिटिक्स जो सिस्टम है, मतलब इलेक्शन लेना बोलो या रिजल्ट बताना हो, तो इसमें क्या चेंजेस करना चाहते हैं अब आपके दिमाग के हिसाब से कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? कौन सा सिस्टम अपना पॉलिटिक्स सिस्टम में, जैसे कि भाई कुछ अंगूठे छापे तो उनको टिकट नहीं देना चाहिए या उनकी लीडरशिप की क्वालिटी भी देना चाहिए, मतलब आपके मायने में क्या ऐसी कुछ बात है? नहीं, देखिए हमारी जो राज्य घटना है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का जाति भेद, लिंग भेद, पढ़ाई का सिस्टम, ये सब बाजू में रख कर अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप कोई भी इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं। अच्छा। तो वो हिसाब से आप उसको बैन नहीं कर सकते। कुछ पक्षों ने पीछे ये बात लाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध करा था कि भाई आप ये चीज़ जो है तो हमारे संविधान में ही है कि आप उसको एजुकेशन की वजह से रोक नहीं सकते किसी को। अच्छा। अगर ऐसा हुआ तो पहले हमारी लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप एक मापदंड अगर लगा देंगे तो फिर वो उसमें बहुत कम लोग बैठेंगे। यानी फेयर जो इलेक्शन होने वाले हैं, या हम जिसे चाहते हैं, हमारे दिल में अगर एक आधा है कि भाई हमारी लीडरशिप कर सकता और उसी पढ़ाई की वजह से अगर वो पीछे रह रहा, ये बात गलत होगी। अच्छा। लेकिन इलेक्शन के अंदर एक सिस्टम ये है जो मशीन से जो वोटिंग हो जो होता इसको बैन करना चाहिए। अच्छा। और कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए? जो पहले जो सिस्टम जो था बैलेट का, वो सिस्टम लागू करना चाहिए, पेपर वाला। जिला परिषद मेंबर है, अगर आप आमदार बनते हैं, इंशाल्लाह बन जाओगे, अगर आप बनते हैं तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमारे ज़िले के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको चेंज करना चाहिए या कुछ नया ऐड करना चाहिए या जो पुरानी चीज़ है उसको बदलना चाहिए? नई चीज़ें तो सबसे पहले मैंने भी आपको बताया था कि अब एक एजुकेशन का बदलाव, दूसरा सिंचन का जो है हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा बैकलॉग है हमारे विदर्भ के अंदर। अच्छा। यानी जो काश्तकार हमारे हैं उनको पूरी तरह से पानी नहीं मिलता, और पश्चिम महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो पश्चिम महाराष्ट्र में जगह जगह धरन तालाब बने हुए हैं, उससे वहाँ की खेती बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हुई है। अच्छा। ठीक है, थोड़ा चेंज हमको लेके आना पड़ेगा, हमारा जो बैकलॉग है विदर्भ का सिंचन का उसको भर के निकालना पड़ेगा, और जगह जगह पर अगर हम तालाब दे सके या हमारे काश्तकारों को सिंचन की अगर हम सुविधा दे सके तो ये एक चेंजेस में लाना चाहता हूँ। आपको एक पर्सनैलिटी का नाम बताता हूँ, तो आपकी उनके बारे में क्या राय है, जैसे उनके बारे में आप क्या सोचते हैं या उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो अपने आप में बदलाव करें? मैं सबसे पहले आपके सामने नाम लूँगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इनको क्या सजेशन देना चाहते हैं या इनमें कुछ चेंजेस करने की बात जो भी आपके मन में बताइए। मैं चाहता हूँ हमारे पंतप्रधान झूठ बोलना बंद कर दे, बस एक बात अगर वो कर दे तो सब अच्छा हो जाएगा। और शरद पवार जी? शरद पवार साहब बहुत बड़े लीडर हैं,
सभी को साथ में लेके चलते हैं। सेकुलर आदमी है। ये राहुल गांधी जी को आप क्या बताना चाहोगे? वो तो फ्यूचर के लीडर है हमारे। अच्छा। हमारे इंडिया का आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति मतलब। ये टीवी के ऊपर हर जगह पे एक मुद्दा चल रहा है ताजमहल को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ताजमहल का तो वो मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। हाईकोर्ट ने खुद जो याचिका करता था उनको कहा था कि भाई आप पढ़ाई करके आओ कि ताजमहल किसने बनाया, क्या बनाया, उसके बाद हमारे सामने आओ करके। तो फिर अब इसके आगे कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको एक टिकट दिया जाए कि चलो रिजवान सौदागर साहब आपके पास में एक टिकट है और ये फ्री है, और आपको पूरी दुनिया के अंदर 2 जगह पे जाने का अगर मौका दिया जाए, तो आप कहाँ पर जाना चाहोगे? पहले तो मैं हज को जाना चाहूँ, और दूसरा फिर वहाँ से अगर टिकट बचता तो मेरी ख्वाहिश है एक बार मैं मिस्र को जाऊँगा, मिस्र पिरामिड देखने। अच्छा जी, 2 जगह जाना चाहता हूँ। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आपको कौन सा कलर पसंद है? ब्लू। अच्छा, वजह उसकी कुछ? बस पसंद है, बस पसंद। इसके बाद में आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? आप कौन सी मूवी को देख के इंस्पायर होते हैं या आपको पसंद है? मूवी तो मैंने बहुत पहले बहुत देखता था मैं पहले, अभी कुछ 5-10 साल से बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन मुगल आज़म अच्छा। और हाँ, एक मुगल आज़म बहुत पसंद था मुझे, और दूसरा क्रांति एक फिल्म है, क्रांति, वो बहुत इंस्पायर फिल्म है। और आपके फेवरेट एक्टर कौन है फिर? दिलीप साहब। और आपके फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर कौन से हैं जिनको आप अपने फेवरेट मानते हैं? डॉक्टर इसरार साहब थे जिनका इंतकाल हो चुका है। वो एक बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर थे उनके बयानात मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। अच्छा जी। और आपका फेवरेट सिटी कौन सा है हिंदुस्तान में जहाँ पर आपको घूमना अच्छा लगता है? मुंबई जी। वहाँ पे क्या घूमे आप? सभी तरह, मुंबई तो सभी घुमा हूँ मैं। अच्छा। गेट ऑफ इंडिया से लेके धोबी घाट से लेके हाजी अली से लेके हर जगह जाता हूँ। और मौसम कौन सा अच्छा लगता है आपको? सर्दी का जी। अच्छा रहता था, तो गर्मी धूप का तरह मौसम ऐसा रहता है कि काम नहीं होते। बारिश के मौसम में आदमी ज़्यादातर बाहर नहीं निकल सकता। सर्दी का मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काम भी करता आदमी और कहीं पर भी आ जा सकता। और आपकी फेवरेट कार कौन सी है कार कलेक्शन में? कार तो स्कॉर्पियो है जी, जो है जी अभी आपके पास। अच्छा। और हिस्टोरिकल प्लेस कौन सा फेवरेट है आपका इंडिया में? हिस्टोरिकल प्लेस एक ताजमहल और एक लाल किला। ताजमहल और लाल किला। या पूरे बुल्ढाना ज़िले में मैक्सिमम आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? चाहने वालों के लिए मैसेज ये है कि मैं जितना मुझसे हो सकता, चाहने वाले मेरे काम की वजह से मेरे बने हुए हैं, और मैं भी आगे ये कोशिश करूँगा कि मैं उनके लिए मुझसे जितनी ताकत से काम हो सकता उनकी उतनी ताकत से उनके लिए काम करूँ, और उनका प्यार मुझे हमेशा यूँ ही मिलता है। लास्ट मेरा सवाल ये रहेगा कि आप मुझे क्या मशवरा देना चाहोगे? एज ए स्टूडेंट मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। मैंने यूट्यूब पर जब तुम्हारे प्रोग्राम देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई तुम अचानक यहाँ से निकल के यूट्यूबर बन गए या बन गए। मैं ये मशवरा दूंगा कि एक अच्छे से अच्छे चैनल में तुम जाओ और अच्छे से अच्छे एंकरिंग करो। कि सर आपके फैंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो फैंस ही काफ़ी नहीं है, आपको विरोधों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके अपोजिशन में हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा मैं एक शेर के ज़रिए कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं। अच्छा। हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। अच्छा। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाए, मंजिल ना सही राह गुज़र रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है। हम जो ज़िंदा है तो जीने का हुनर भी रखते हैं। क्या बात है। और इतना तगाफुल भी ना करो हमसे साहिब, हम भी अपनी दुआओं में कुछ असर रखते हैं। क्या बात है।